केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में बीजेपी का चुनावी बिगुल फूंक दिया है। शाह ने कहा कि 2023 में छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बननी है। पूर्व सीएम रमन सिंह को लेकर अमित शाह ने कहा कि उन्होंने छत्तीसगढ़ को बीमार राज्य से बाहर निकालना है। इसके साथ ही ये भी आह्वान किया कि 2024 में फिर से केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनानी है। अमित शाह ने कांग्रेस की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की सरकार में भ्रष्टाचार होता था। पीएम मोदी ने पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया किया। कांग्रेस ने अपनी गोद में धारा 370 को बैठाया था। कांग्रेस के शासनकाल में आतंकी घटना होती थी। राम का मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए। कांग्रेस राम मंदिर को अटका रही थी। जब ये लोग शासन करते थे, आए दिन देश में आतंकवादी घटनाएं होती थी। पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया घुस जाते थे और हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे। और मनमोहन सरकार उफ नहीं करती थी। मोदी जी की सरकार आई, पाकिस्तान को आदत लग गई थी। उन्होंने फिर से कश्मीर में हिमाकत की, पूरी और पुलवामा और उरी में हमला किया, मगर वो भूल गए कि अब मनमोहन सरकार नहीं है, नरेंद्र मोदी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 10 ही दिन में मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम मोदी जी ने किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 9 साल के अंदर पीएम मोदी ने ढेर सारा परिवर्तन किया। सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह की सरकार 10 साल चली। इन 10 सालों में घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार ही हुए। कांग्रेस ने 12 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार किया था। मोदी जी ने 9 वर्ष के शासन के दौरान इतनी पारदर्शी सरकार चलाई कि विपक्ष में भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। राज्य में सीएम भूपेश बघेल की नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार पर हमला करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन की उल्टी गिनती आज शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सीएम भूपेश बघेल पर आरोप लगाते हुए कहा कि बघेल साहब केवल घोटाला करते हैं, बघेल साहब केवल वादा खिलाफी करते हैं। मोदी जी ने देश का सम्मान दुनिया के सामने बढ़ाया है। मित्रों, मैं छत्तीसगढ़ की भी बात करना चाहता हूं। कांग्रेस का शासन था, वामपंथी उग्रवाद चरम सीमा पर था। आज मोदी जी के शासन में हमने वामपंथी उग्रवाद पर एक बस्तर का थोड़ा क्षेत्र छोड़कर कुल मिलाकर कंट्रोल लेने का काम किया है। मित्रों, मोदी जी ने आदिवासी समाज की बेटी को राष्ट्रपति बनाया, पिछड़ा वर्ग को अपना आयोग देकर संवैधानिक मान्यता दी, और दूसरी ओर एक सरकार बची है कांग्रेस की यहां छत्तीसगढ़ की। क्या कर रहे हैं बघेल साहब? घोटाले पे घोटाले, घोटाले पे घोटाले, घोटाले पे घोटाले। और एक बघेल सरकार, घोटाले की बात बाद में करता हूं भाई, ये बघेल सरकार वादा खिलाफी करने वाली सरकार है। उन्होंने शराबबंदी की घोषणा की थी, शराब की होम डिलीवरी चालू कर दी। युवाओं, आपको 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था, मिला है भैया किसी को? अरे मिला है क्या? बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपया देना था, मिला है? जोर से बोलो, मिला है? स्व सहायता जूथों का कर्ज माफ करना था, नहीं किया। रेडी टू ईट बनाने वाली 22,000 बहनों की नौकरी चली गई। बुजुर्ग माताओं को वृद्धा पेंशन अब नहीं पहुंच रहा है समय पर। और प्रदेश में 1.5 लाख करोड़ का
कर्जा भी कर दिया है। इसके साथ साथ हमारे चावल वाले बाबा रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, तेंदुपत्ता का रेट और पैसा दोनों मिल जाता था। आज लगभग तेंदुपत्ता का 500 करोड़ रुपया गरीब आदिवासियों का बकाया है। बघेल साहब, आपको शर्म आनी चाहिए। आपने इतने वादा खिलाफी की है कि छत्तीसगढ़ की जनता चुनाव का ही राह देख रही है। चुनाव आते ही आपकी कुर्सी पलटना तय है। फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 7 जिलों वाले दुर्ग संभाग की छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। कांग्रेस वर्तमान में संभाग में बहुत मजबूत स्थिति में है। पार्टी के पास 20 विधानसभा सीटों में से 18 हैं। वहीं बीजेपी के पास सिर्फ 2 सीटें हैं। इसी के मद्देनजर अमित शाह का ये दौरा बहुत ही ज्यादा अहम है।